न्यूज़ 14 सच के साथ। देखिए, आपके ज़रिए मैं भिवंडी की आवाम को, महाराष्ट्र की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि विधानसभा जो ऐसी जगह है जहाँ कानून बनाया जाता है, जहाँ पे महाराष्ट्र के भिवंडी के बड़े फैसले होते हैं। तो सबसे पहले मुझे खुशी है कि हमारी हाफ एन आवर डिस्कशन यानी अर्धा सास चर्चा या आधा घंटा आप और मिनिस्टर बातचीत करते हैं और जिसको पूरा महाराष्ट्र देखता है, तो एक आधा सास चर्चा हमारी लगी थी। चर्चा का विषय तो बहुत छोटा सा था कि एक बच्चा जो है हमारा, उसको सेप्टिक टैंक में भर के उसका इंतकाल हो गया था। और वो चर्चा के दो पार्ट थे। हमने वो जो बच्चे का इंतकाल हुआ या शहीद हुआ वो बेचारा, जो ऑफिसर इंचार्ज जिम्मेदार था उसके खिलाफ इंक्वायरी लगवाई। साथ ही साथ भिवंडी के मसाइल सामने रखे कि किस तरह से हमारा शहर जो है मुंबई के इतने ज़्यादा करीब होते हुए भी आज बेसिक सुविधाओं से वंचित है। आज इसको मैनचेस्टर बोलते हैं, लॉजिस्टिक हब बोलते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी उतनी बदली नहीं है। तो सरकार से 5 साल मुसलसल ये मुतालबे हम लोग कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि जैसे बीकेसी है वैसा ही भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया है। यानी एक प्राधिकरण, एक जिस तरह से कॉरपोरेशन होती है ना, जैसे हमारा भिवंडी निज़ामपुरा है, वैसे एक कॉरपोरेशन है। वो कॉरपोरेशन 2007 में बनी है। वो कॉरपोरेशन चाहे तो ये पूरे निज़ाम को ठीक कर सकती है, वो MMRDA के अंडर है। पर यहाँ प्लान डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मिनिस्टर साहब, हमारे उदय सावंत जी हमारे दोस्त हैं, तो हमेशा मुझे मिलते हैं, हम बातें करते हैं। तो उस दिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया कि भिवंडी को अब हम ग्रोथ सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे और हम एक कमेटी बनाएंगे IAS ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स की, MMRDA से, MIDC से, इंडस्ट्रीज से, कि भिवंडी में तरक्की कैसे है। ये वो बात है जो पिछले 5.5 साल से मैं असेंबली में कर रहा हूँ। देर आए दुरुस्त आए, सरकार का तवज्जो भिवंडी शहर की तरफ आया। उसके बाद मुझे पता चला कि कैबिनेट से भी एक मिनी कैबिनेट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एक साथ बैठते हैं। वहाँ भिवंडी का डिस्कशन हुआ और सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने आदेश दिया कि अब भिवंडी शहर और भिवंडी के अतराफ के इलाकों को मिलाकर एक नया प्राधिकरण, एक नया शहर है जिसको कह सकते हैं आप, बनाया जाएगा, जो MMRDA और MIDC मिलके करेगा। MIDC का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज, कारोबार कैसे। आप यहाँ पर आज लॉजिस्टिक बिजनेस है, मोती का कारोबार है, पावर लूम है, टेक्सटाइल है, अपैरल है, बहुत कुछ है। ये कोई प्लानिंग नहीं है। ये प्राधिकरण बनेगा। ये आधा घंटे की चर्चा हुई और मुझे खुशी है आपको बताते हुए, भिवंडी की आवाम को बताते हुए, कि जिस मकसद से आपने हमको चुन के असेंबली में भेजा है, जो हमारे यहाँ पर बैठकर नौजवान, हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, वो असेंबली तक, वो सरकार तक, जो लोग फैसले करते हैं उन तक पहुँच रही है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कैबिनेट ये निर्णय ज़रूर लेगा। इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर मीटिंग लगाएंगे, विज़िट करेंगे और ये निर्णय होगा जो भिवंडी का मुस्तकबिल बदल देगा। भिवंडी जो आज आजकल सुन रहे हैं ना आप, सिंगापुर बनेगा, यह बनेगा, मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले 5 साल में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कि अचानक आपको दिखेगा कि ग्रोथ हब बन गया। इसमें अगर ऐसा होता भी है तो मोस्टली जो भिवंडी की जो आउटस्कर्ट एरिया है, तो जैसे ग्रामीण एरिया है, वो ही ज़्यादा डेवलप होगी। मतलब जो विद इन सिटी, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें क्या जो है बेनिफिट हम इसमें दे पाएंगे? देखिए, आपको 2 उदाहरण देता हूँ मैं। एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्ट का। हम भिवंडी से चाहे तो बस लेकर भी, आम आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी तो ट्रेन से चाहिए, गाड़ी से चले आता है, नहीं हो पा रहा था। हमने पहल की, हमने बहुत मेहनत की, चिल्ला पुकार किया। आपको पता है कि एक कंपनी बनी है स्टेम की तरह, जिसमें कल्याण, भिवंडी और थाना, ये तीनों के मिलके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी है। हमको उसमें 100 बसेस मिल रहे हैं, आपके 3 बस डेपो बन रहे हैं। तो जब इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है ना, तो भिवंडी को उसका बहुत फ़ायदा पहुँचा। हम भिवंडी में हाउसिंग और डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी एक और लक्ष्यवेधी लगेगी, अभी क्लस्टरी डेवलपमेंट, SRA, जो धोखादायक बिल्डिंग है, इन सब पे पॉलिसी बन रही है। भिवंडी का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। भिवंडी इज़ द सेंटर पॉइंट। ये शहर जो है, यहीं से लोग जाकर काम कर रहे, तो कारखाने चल रहे हैं। हम जिस दिन हमारे बच्चों को बोल देंगे कि नहीं बेटा नहीं जाना है, हम दूसरा कोई काम करेंगे, तो ये कारखाने चल नहीं पाएंगे। मैन पावर हमारा है, ज़मीन हमारे ग्रामीण के लोगों की, और ग्रामीण और भिवंडी में अब कोई फ़र्क नहीं। हमारे जो भाई है ग्रामीण के, वो हमारे साथ है इस पर। आज ग्रामीण के मुद्दे कौन उठा रहा है? भिवंडी शहर का आमदार उठा रहा है। डेफिनेटली भिवंडी को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जिस तरह से भिवंडी में लॉजिस्टिक सेंटर तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो जब
मिनिस्टर साहब ने जो चीज़ का वादा किया है वो चीज़ अगर अमल में आ जाएगी तो वो काम किस तरह से करेंगे, कैसा वो अमल में आएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सरकार का भी लॉजिस्टिक पार्क होता है। सरकार का लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में होता है, जिसके अंदर ड्राई पोर्ट बनता है। अगर वो बन जाएगा तो हमारे बच्चों को काम मिलेगा। अभी आपको पता नहीं है, रेलवे एक ज़माने में आप लोग मेरे साथ आए होंगे, हमने पार्सल सर्विस चालू कराया था रेलवे में। आज वो सबसे बड़ी सर्विस बन गई। आज वो पार्सल सर्विस इंटीग्रेट हो रही है। और जो आप कह रहे हैं कैसे होगा, हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भिवंडी शहर का रिंग रोड, भिवंडी शहर के ब्रिजेस, भिवंडी शहर के रोड्स का एक्सपेंशन, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये जो डेवलपमेंट होगा, आप थोड़े दिन में देखिए बड़ी गाड़ियां आनी बंद हो जाएगी। हमारा बरोडा हाईवे पे हमारा एक बाईपास बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो हमने बीज बोया है 5 सालों में, उसके नतीजे आपको आगे साल में जरूर दिखेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भिवंडी महानगर पालिका की बहुत ज्यादा लापरवाही रहती है, जिस वजह से मतलब अगर करप्शन है कहीं है तो वहाँ पे जो है चीजें काम नहीं हो पाती। तो उसको कम करने के लिए कुछ वहाँ पे विधानसभा में देखो, जो जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, अभी आप देखिए भिवंडी में एक व्यक्ति, एक माजी मेयर, मैं नाम नहीं लूँगा, जो लोगों ने काम किया अपने वक्त में अपने हिसाब से किया, एक जनरेटर ऑपरेटर को परमानेंट कर दिया जाता है बिना कोई ड्यू प्रोसेस। और ड्यू प्रोसेस के बाद ऐसा होता है कि वो परमानेंट होते होते असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। आपको पता है हमारे सर्विस रूल्स बन गए, सर्विस रूल्स बन गए। सर्विस रूल्स के बाद अब भिवंडी के रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो टाटा कंसल्टेंसी कर रही है। मतलब अब आप मेयर बन जाओ, बहुत बन जाओ, आप किसी को मतलब गलत तरीके से नौकरी पे नहीं लगा पाओगे। आज कुछ बच्चे हैं, चले दीजिए, अच्छा है, उनका भला हो, सफाई कामगार लगते जेई बन जाते, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। लेकिन बंद हो गया। अभी कॉर्पोरेशन ने टाटा कंसल्टेंसीज को लिखा है कि एग्जाम दे के लोग आएंगे ना, तो ऐसे मतलब डिप्लोमा 50 मार्क्स वाले नहीं आएंगे। अब पूरे महाराष्ट्र से लोग अप्लाई करेंगे, मेरिट पे होगा। एक वो हो गया। दूसरा, आप देखिए, जब से हमारे नए कमिश्नर आयत साहब आए हैं, आपने तब्दीली देखी होगी, साइलेंट तब्दीली है। अभी हमने 50, मैं आपको लिस्ट दूंगा, 50 वो लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते, बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें, उनकी हम लिस्ट पब्लिश करने वाले हैं। अभी बहुत से बुनियादी फ़र्क आपको दिखेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं कि अनमोल सागर जी के आने के बाद बहुत सारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। जैसे सिटी इंजीनियर को हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी, कैडर को सिस्टमेटिक किया। वक्त लगेगा लेकिन बदलाव डेफिनेटली आएगा। आपने जो एक बिल पेश किया है जिसमें महापुरुष और धार्मिक हस्तियों को जो अपशब्द बोले जाते हैं, उसमें कार्रवाई की मांग की गई और साहित्य अकादमी पे जो कार्रवाई होने वाली थी उसका स्थलांतर रोक दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि जब मैं पहली बार जीत के आया था तो मैंने एक वादा किया था कि मैं पहला काम जो करूँगा जीतने के बाद, वो आप नबी अकरम के बारे में जो लोग ऐसी गुस्ताखियाँ करते हैं कि जिसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल हम लाएंगे। अब आप देखिए कि जब कोई कुछ ऐसा कहता है, हमारा खून खौलता है, हम सड़कों पे आते हैं, हमारे ही लोग गोली खाते हैं, हमारे लोगों को मार पड़ती है, केसेस हो जाते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं कि जो मतलब हिंदू धर्म के भगवान के बारे में, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। अभी कई लोग देखिए किसी भी मज़हब के बारे में, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शाहू महाराज के बारे में, महात्मा फुले के बारे में, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, ऐसी चीज़ें कहते हैं कि जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचती है। तो हमने एक बिल सबमिट किया था। बहुत कम बिल ऐसे होते हैं जो इंट्रोड्यूस लेवल तक जाते। बिल का मतलब क्या होता है? कानून सरकार भी ला सकती है, कानून एमएलए भी ला सकता है। एमएलए का मेन काम जो है, भिवंडी शहर की आवाम को बताना चाहूँगा, कानून बनाना है। तो ये बिल अलग अलग स्टेज पे जाता है, लॉ एंड जुडिशरी से जाता है। हमारा बिल सारे स्टेज क्लियर करके असेंबली में टेबल हुआ। मुझे लगा था बहुत हंगामा होगा, मुझे लगा था कि लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपकी बात रखने का तरीका सही है, अगर आपका तरीका ये नहीं है कि आपका मकसद है शोर मचाना, तो आपके साथ पूरा ज़माना जुड़ जाता है। जब ये मैंने बिल टेबल किया, आपको पता है पूरे हाउस में बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम एमएलएज ने
एक मत से बिल को टेबल होने दिया और अभी डिस्कशन में आएगा। मुझे उम्मीद है या तो सरकार कोई बिल लाएगी या कमेटी बनाएगी या हमारे बिल को एक्सेप्ट करेगी। हम ऑपोजिशन से हैं तो ये अड़चन सरकार को आएगी, लेकिन हम बात पूरी समझाएंगे। और मुझे बहुत सारे एमएलए ने मुबारकबाद दिया, ये बिल सरकार को लागू करना चाहिए था। इस सरकार को सोचना चाहिए था कि आज इतना सोशल मीडिया और दूसरे मीडियम पे कुछ भी लोग बोलते हैं और ये बात सरकार को समझ में आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपका आमदार आपके दिए हुए ताकत से असेंबली का इस्तेमाल करके किस तरह से मुल्क और शहर के काम कराता है, वो मैं समझाना चाहता हूँ। तीसरी बात आपने बहुत अहम कही, उर्दू साहित्य अकादमी। उर्दू ज़बान हमारी पहचान है, पूरा भिवंडी शहर उर्दू को चाहता है और उर्दू को पूरा देश चाहता है। उर्दू मुसलमानों की ज़बान खाली नहीं है, उर्दू सिंध में बोली जाती, पंजाब में बोली जाती, दक्कन में बोली जाती, उत्तर प्रदेश में बोली जाती, हिंदुस्तान की ज़बान है। पर क्या हो गया कि 1975 में उर्दू साहित्य अकादमी का इनकाद हुआ। वहाँ तभी एसबी चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे और इत्तेफाक था कि वो नांदेड़ से थे और उन्होंने अपनी तालीम जो है उर्दू में की थी। तो उन्होंने उर्दू साहित्य अकादमी बनाई थी उर्दू और मराठी के बीच में संगम के लिए, और वो 75 में बनी। 96 में ऐसा हुआ कि इसको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को दे दिया गया। तब से इसके साथ भेदभाव शुरू हो गया, उर्दू मुसलमानों की ज़बान बना दिए, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं। एक मुंबई के फोर्ट इलाके में कलेक्टर के दफ्तर में 1200 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें 2 मुलाजिम हैं। एक था, मैं चिल्ला के 2 आए और ये 2 मुलाजिम वहाँ काम करते हैं और उस जगह को भी कल्चरल मिनिस्ट्री जो है मांग रही थी। और ये मिनट्स हो गई, इविक्शन का नोटिस हो गया, खाली कराने में नौबत आ गई। मुझे पता चला, मैं उर्दू अकादमी गया, मैंने फाइलें ढूंढी, बात रखी और एक लक्ष्यवेदी जिसको कॉलिंग अटेंशन नोटिस बोलते हैं, मतलब हम मिनिस्टर का तवज्जो लेना चाहते हैं, तो उसमें माइनॉरिटीज़ के तमाम मसाइल, जिसमें उर्दू साहित्य अकादमी भी थी, हमारी जो संस्था मार्टी बनी उसमें स्टाफ नहीं है, हमारी माइनॉरिटी कमीशन या कमिश्नरेट, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी की तमाम स्कीम्स लोगों तक पहुँचे। ये तमाम मसाइल हमने लिए। लक्ष्यवेदी सुबह 9:30 बजे लगी, मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि रईस हमको पूरे महाराष्ट्र के सामने मत शर्मिंदा करो, मैं कल ही मीटिंग लेता हूँ और फैसले करता हूँ। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने मीटिंग ली और अब उर्दू साहित्य अकादमी को नहीं निकाला जाएगा, वो जगह वही रहेगी, उर्दू साहित्य अकादमी वही रहेगी, ये फैसला हुआ। तो आपके ज़रिए मैं आवाम को, भिवंडी शहर को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से असेंबली का इस्तेमाल करके अच्छे कामों के लिए, लोगों के मसाइल के लिए काम किया जा सकता है और बदलाव लाया जा सकता है। भाई, जो चर्चा का विषय दिनों आपने ग्रामीण आर्टपुरी का एक मुद्दा उठाया, आर्टपुरी गाँव का डंपिंग का, तो उसमें क्या अपडेट है और वो क्या ऐसी वजह रही कि आपको उस मुद्दे को उठाना पड़ा? देखिए, मुद्दा ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो आमदार होता है वो सभी मसाइल को उठाता है और ये तो हमारे भिवंडी के ग्रामीण का ही विषय है। और ऐसा नहीं है, ग्रामीण के आमदार भी चाह रहे थे कि वो बोले, मेरी उनसे बात हुई थी, पर उनके कुछ मसाइल ये थे कि उसी पार्टी के सरकार है तो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ वो खुद भी यही चाहते कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड आए। ज़मीन अलॉट की गई, आज भी उसको ग्राम पंचायत की मान्यता नहीं है, आज भी उसमें पोल्यूशन का, एनवायरनमेंट का कोई क्लियरेंस नहीं है, बिल्कुल इलीगल तरीके से सरकार वहाँ पे डंपिंग कर रही है। डंपिंग करने से पूरे इलाके में प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, ज़मीनें उनकी ज़ीरो वैल्यू हो गई। तो ये मसाइल हमको उठाना चाहिए था। सम्मान्य जयंत पाटिल जी ने भी उठाया, मैंने भी उठाया, हम दोनों ने अब तय किया कि आने वाले दिनों में सीएम से जाके मिलेंगे। ग्रामीण का बहुत बड़ा विषय है ये, और मुझे अच्छा ये लगा कि हाउस इसके बारे में पॉजिटिव था। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आपने जो ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल भिवंडी के भविष्य के लिए, भिवंडी की बेहतरी के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक आमदार कितना बदलाव ला सकता है, इसकी हम लोग मिसाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके सपोर्ट, आपके विश्वास, आपके भरोसे की वजह से। आपकी ताकत हमारी ताकत है और जो खिदमत हम करना चाहते हैं उसके लिए आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भिवंडी बेहतर से बेहतर होता रहेगा। शुक्रिया।